तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अलेक्स इंस्टीट्यूट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारी कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और उसको हम किस तरह से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, इन सारी बातों पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस कंसेप्ट पे आपको किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो, हाउ डिड द हेल्प ऑफ न्यूटन अराइव एट द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा। न्यूटन ने हमको क्या बोला कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी बात का तो वही तो मतलब हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर ऑफ, यानी कि फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके एवरेज डिस्टेंस के स्क्वायर को। ओके, तो इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। इस तरह से इसको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ठीक है, अब देख लेते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो, क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। ये यही एक सेम क्वेश्चन आपके बैक एक्सरसाइज में भी है, वो देख लेना आप। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि सपोज दैट, मान लो कि हमारे पास ऐसे कुछ सर्कल है और वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के सरकमफेरेंस में रिवॉल्व कर रहा है तब जो उस सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे। सपोज दैट, मान लो कि सर्कल की रेडियस क्या है, r है, और यहाँ सेंटर के डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स F बोलेंगे। और उस ऑब्जेक्ट की जो कांस्टेंट स्पीड है उसको हम v से डिनोटेड करेंगे। तब सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो इसी का यूज होने वाला है इस टॉपिक्स में। तो देख लो, अब देख लेते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअल में हमको न्यूटन भाई साहब को किस तरह से उसको हेल्प हो गई। तो देखो, समझ में आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कल के सरकमफेरेंस में रिवॉल्व कर रहा है तब उसमें जो मोशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ सन है और यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, या उसको हम प्लैनेट बोलेंगे। ये क्या है, प्लैनेट है, और ये क्या है, सन है हमारा। सपोज दैट, मान लो कि ये प्लैनेट घूमते घूमते यहाँ तक आ गया, और ये क्या हो गया, आप सर्कमफेरेंस ही मान लेंगे हम उसको। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है प्लैनेट से लेकर सन तक का, उसको हम स्मॉल r मानेंगे। स्मॉल r माने क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन। ओके, अब उसकी जो स्पीड है उसको हम v से डिनोटेड करेंगे, और वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड तो है नहीं। ओके, तो देखो ये v क्या है, उसकी स्पीड मान लेते हैं हम, और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है स्मॉल m। अब हमको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस में घूम रहा है तब सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। ओके, सेंटर। अब देखो, हमको पता है हमको क्या प्रूफ करना है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां तक हमको पहुंचना है, ये हमारी मंजिल है। देखो, वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है भैया हमको, क्या हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो F इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, अभी हम ये देखा mv स्क्वायर अपॉन r। तो इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 पे। ओके, अब देखो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते 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 चक्कर लगाकर फिर से वही जगह आ गया। ओके, तब सवाल ये है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, उस प्लैनेट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो हम वो डिस्टेंस क्या है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो देखो, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उस प्लैनेट ने, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैनेट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस प्लैनेट ने, उस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई, और इस एवरेज डिस्टेंस r। और दूसरी बात, उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सपोज दैट हमने माना कि टाइम पीरियड कितना लगा, t लगा। टाइम पीरियड कितना लगा,
टाइम पीरियड लगा कैपिटल टी। ओके, इतनी बातें यहाँ तक ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम सबको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड को हमने क्या v से डिनोटेड किया है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और कितने समय में, उसी को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी या सॉरी स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एक इस प्लैनेट को डिस्टेंस, प्लैनेट ने कितना ट्रैवल किया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इस ऑब्जेक्ट ने 2 पाई आर, यहां तक ठीक है। और नीचे क्या है, टाइम, यहां टी। इसको इक्वेशन नंबर हम देंगे सेकंड। अब देखो दोस्तों, इस वाले सेकंड वाले इक्वेशन की वैल्यू हम इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे इस v की जगह। तो देखो, तो f बराबर क्या हो सकता है हमारे पास, f बराबर m तो एज इट इज रहेगा, v की जगह ये वैल्यू 2 पाई r डिवाइडेड बाय t और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 पाई r t और नीचे क्या है r। ओके, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने पे देखो f इक्वल टू, तो ये m एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर रखेंगे, r के स्क्वायर को r का स्क्वायर, और नीचे ये टाइम का स्क्वायर है तो ये टाइम का स्क्वायर नीचे आ गया, r टाइम का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, ऊपर और नीचे दोनों r से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूछो क्यों, क्योंकि उसका जवाब यहां छुपा है। तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, केपलर के लॉ की हेल्प किस तरीके से हो गई न्यूटन को, वही तो हमको प्रूफ करना है। तो केपलर ने क्या बोला था, केपलर ने कहा कि टाइम का स्क्वायर जो है वो मीन डिस्टेंस के क्यूब को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही बात तो न्यूटन ने कही। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगा दो, तो हमने टाइम का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट r का क्यूब लगा दिया, और ये r का क्यूब इसके नीचे भेज दो, तो टाइम का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया r का क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। किसी तरीके से हमको क्या करना है, ये वाला इक्वेशन यहां लाना है। तो नीचे तो टाइम का स्क्वायर ऑलरेडी है, मगर हमको क्या करना है, ऊपर r का क्यूब लाना है। तो r का क्यूब लाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों साइड को ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम कर देते हैं, देखो जरा, f इक्वल टू 4 को पहले लिख देते हैं, पाई स्क्वायर एज इट इज, m एज इट इज, r को r से, r के स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा r का क्यूब, और नीचे ये r है, दूसरा एक r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, और नीचे क्या है टाइम का स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, यहां क्या आ रहा है, r का क्यूब ऊपर है और टाइम का स्क्वायर नीचे है। तो हम इसको ऐसा उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, खोपड़ी इसकी, r का क्यूब डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय k। इसकी नीचे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ की जगह 1 लिख देते हैं हम, 1 ऊपर गया, k नीचे आ गया, टाइम का स्क्वायर ऊपर गया। यहां देखो, यहां हमको क्या करना है, r का क्यूब ऊपर भेजना है और नीचे क्या लाना है, टाइम का स्क्वायर। अब देखो सेम आ गया, r का क्यूब और टाइम का स्क्वायर। तो दोस्तों धीरे से इसकी जगह क्या करेंगे, हम उठाकर वो वाला k रख देंगे। तो देखो f इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m एज इट इज रहेगा, और इस r क्यूब अपॉन t स्क्वायर की जगह, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर की जगह 1 बाय k पुट करेंगे। ओके, तो यहां हो गया r स्क्वायर 1 बाय k माने यहां k। अब थोड़ा सा बारीकी से देखो, ये 4 जो है कांस्टेंट नंबर है, पाई तो कांस्टेंट नंबर होता है। अब प्लेनेट का मास, प्लेनेट घूम रहा है, कम स्पीड से घूमे या ज्यादा स्पीड से घूमे, तो उस ऑब्जेक्ट के मास पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी जगह मैं ऐसे कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो देखो यहां कांस्टेंट लिखूंगा k इक्वल टू 4 पाई, अब इसको क्या मैं k1 लिख देता हूं, तो k यहां ऑलरेडी है, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k। तो इनकी जगह क्या पुट करेंगे, हम k1 पुट करेंगे। तो f इक्वल टू k1 अपॉन r का स्क्वायर। ओके, अब देखो हमने यहां क्या किया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के उसकी जगह इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगा दिया। अब हम उसका इन्वर्स कर सकते हैं क्या, इक्वल टू का साइन और k हटा के उसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां वही करेंगे, इक्वल टू का साइन और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे और उसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे। ओके, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ये तो हट गया और नीचे क्या है r का स्क्वायर। तो यही हमको प्रूफ करना था और इसी तरह से न्यूटन को क्या हो गई, हेल्प हो गई किसके, केपलर के लॉ की। तो न्यूटन ने भी क्या कहा था हमको कि द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ न्यूटन ने क्या कहा था कि जो डिस्टेंस के स्क्वायर को क्या होते हैं, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, किसके, प्लैनेट एंड सन के बारे में। देखो जरा पीछे जाओ, दो ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को फोर्स कैसी थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी डिस्टेंस को। तो ये हमको प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया है। ओके, आपको कुछ अच्छी तरीके से इसको यहाँ से लिख देना है, कौन सी बात क्या इंडिकेट कर रही है वो अच्छी तरीके से देख लेना। और आई होप हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगले जो टॉपिक्स है, इसके जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। समझ में आ गया हो तो ही इस वीडियो को लाइक करना, और इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने अपलोड कर दी है, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।